औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ब्राइट एकेडमी और मेरा नाम है मोहम्मद नज़ीम वानी। आज का हमारा टॉपिक है मसल्स के बारे में ही है। हम पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक में कार्डिक मसल्स के बारे में, उसके डायमेंशंस के बारे में और कंप्लीट हम स्मूथ मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को वॉच करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकॉन को दबाएंगे तो मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मुसलसल पहुंचती रहेगी। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था मसल्स के बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशंस, लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मसल्स के फंक्शन क्या हैं। मसल देखा जाए तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, बैलेंसिंग प्रोवाइड करते हैं और मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं और हीट भी प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर। अगर मैं बैलेंसिंग की मैं बात कर लूँ ना, देखा जाए तो हमारी ग्रेविटी जो है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी तरह हम लिविंग थिंग्स हैं, हम इंसान हैं, लिविंग जितनी भी चीज़ें उनको भी अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। हमारे पास मसल ही हमें क्या करते हैं, मसल्स क्या करते हैं, हमें बैलेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके अगेंस्ट हमें फोर्स लगाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं। हीट की मैं बात कर लूँ तो देखें, हीट हमारे मसल्स के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, सेल्स के अंदर रिस्पायरेशन होती है। रिस्पायरेशन में भी हमें अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा मैं बात बता दूँ तो जब हमें शिवरिंग होती है तो हमारे मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उस कॉन्ट्रैक्शंस में की वजह से भी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब ये है हेमियोस्टेसिस, जिसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए हमारे मसल भी अच्छा खासा काम कर रहे होते हैं। मेरे ख़्याल में आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। देखें, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। देखें, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, हमारे पास टाइप्स ऑफ मसल्स हैं। मसल्स के 3 टाइप्स हैं, कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कार्डिक मसल्स। बहुत ईजी सिंपल है। देखिए, हमारे पास कार्डिक मसल्स से वो मसल्स होंगे जो हमारे कार्डियक सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हों। जैसे कि हमारे पास वो ब्लड वेसल जो हमारे पास हार्ट के साथ अटैच्ड हो, उनमें हो, या हार्ट के अंदर जितने भी चैम्बर्स हैं, जितने भी हमारे पास हार्ट में हमारे पास जितने भी वेंट्रिकल्स हैं वगैरह वगैरह, उनके साथ अटैच हो तो उन मसल्स को हम कहते हैं कार्डिक मसल्स। देखिए, मैंने यहाँ लिखा भी है द टाइप ऑफ मसल्स विच आर प्रेजेंट इन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड विद हार्ट कॉल्ड कार्डियक। हम उसको कार्डियक भी कहते हैं। मसल्स आल्सो कॉल्ड मायोकार्डियम। उन मसल्स को हम मायोकार्डियम भी कह सकते हैं या हार्ट मसल्स भी आप कह सकते हैं। आल्सो अभी देखिए, मैंने लिखा है द हार्ट सेल आर नाउन एज कार्डियोमायोसाइट्स भी कहते हैं। कार्डियोमायोसाइट्स भी कहते हैं। हार्ट के जो सेल्स होते हैं उनको हम कार्डियोमायोसाइट्स भी कह सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मायोकार्डियम। ठीक है, हार्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या हार्ट मसल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। द कार्डियोमायोसाइट्स आर स्ट्रेटेड होंगे, ब्रांच्ड होंगे, सिंगल न्यूक्लिएटेड होंगे, कंटेन मैनी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, इनवॉलंटरी एक्शन होगा। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेटेड एंड ब्रांच एंड सिंगल न्यूक्लियाइड होगा। इसमें इनके जो सेल्स होंगे उनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और यहाँ एक बात है, देखिए, कंटेन मैनी माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का ज़्यादा होना क्यों लाजमी है। देखिए, ये हमारे पास हार्ट जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उसका फंक्शन जो है वो देखें कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स से होता रहता है। तो उसका काम जो है रुकने वाला काम नहीं है, मुस्तकिल हर टाइम, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड वो काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह का काम ज़्यादा करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? एनर्जी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास रिस्पायरेशन होती है, रिस्पायरेशन से एटीपीज एनर्जीज बनते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी हमारे पास वो क्या होती है, यूज़ होती है। वो यूज़ करके वो हमारे पास हार्ट जो होता है वो काम कर रहा होता है। हाँ, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया ना कि माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा क्यों है। ठीक है, तो इसके बाद इसका जो एक्शन है वो इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी का मतलब ये है कि हम इसको चाहें तो खुद रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, ये रुकने वाला नहीं है, इनवॉलंटरी एक्शन है। तो देखें, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। देखें, हमारे पास नोट मैंने लिखा है। नोट का मतलब ये है कि ये कोई ख़ास बात हो रही है। देखें, मैंने लिखा है यहाँ मैंने लिखा है
cardiomyocytes joins together and form branching fibers by cell to cell attachments called intercalated disc कहते हैं। देखिए कार्डियोमायोसाइट जो हैं वो जॉइन होते हैं और एक क्या बोलते हैं फॉर्म ब्रांचिंग फाइबर्स बनाते हैं, एक ब्रांचिंग फाइबर्स बनाते हैं, सेल टू सेल अटैचमेंट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं। ठीक है। बिटवीन सेल्स साइनेप्स प्रेजेंट, उन सेल्स के दरमियान में साइनेप्स होता है। साइनेप्स एक हमारे पास एक गैप होती है सेल टू सेल, जहाँ देखें तो हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या करते हैं वहाँ मूव कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशंस को लेके आ रहे होते हैं मसल्स की तरफ। ठीक है। विच अलाउज एक्शन पोटेंशियल टू पास फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है। देखें बहुत सिंपल है। देखें हमारा जो ब्रेन है ना, जब कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करता है तो वो एक हमारे पास न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में साइनेप्स के ज़रिए जा रहा होता है। ठीक है। साइनेप्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन से ट्रांसमिट होती रहती हैं। इसी तरह हमारे पास मसल्स के अंदर क्या होते हैं, सेल्स में एक सेल से दूसरे सेल में हमारे पास गैप्स मौजूद हैं, जहाँ न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, मूव करते हैं वन टू अनदर्स। ठीक है। तो इसी तरह एक्शन पोटेंशियल पे वहाँ क्या होता है, क्रिएट होता है। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखें अभी डायमेंशन की मैं बात कर लूँ, कार्डियोमायोसाइट्स आर मसल्स। देखें तो मैंने क्या लिखा है, मसल्स जो हैं हमारे पास वो हैं स्मॉलर इन साइज़ हैं एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल्स के निस्बत ही हमारे पास क्या है, स्मॉलर इन साइज़ हैं। ये एक बात नोट कर लें। और नेक्स्ट जो है हमारे पास देखें, अभी आप नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट क्या है, मैंने क्या लिखा देखें, डायमीटर इज़ अबाउट 10 to 20 माइक्रोमीटर। इसका जो डायमीटर होगा मसल सेल्स का, जो हमारे पास डायमीटर्स होंगे वो 10 to 20 माइक्रोमीटर्स होंगे। एंड लेंथ जो है इसकी कितनी होगी, 50 से 100 माइक्रोमीटर लेंथ होगी। बहुत ही सिंपल है ये डायमेंशंस। ठीक है। लोकेशन की मैं बात कर लूँ तो देखें, हार्ट एंड ब्लड वेसल एसोसिएटेड विद हार्ट। ठीक है। हार्ट है हमारे पास, कार्डिया है, उसके साथ जो ब्लड वेसल्स हैं एसोसिएटेड हैं, जो ब्लड को पूरी बॉडी को में ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनकी जो हमारे पास कंपोजिशन होगी वो हमारे पास क्या है, कार्डियक मसल्स ही हैं। फंक्शन की मैं बात करूँ तो देखें, हेल्प टू सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो हमारे ये मसल्स हेल्प करते हैं कि ब्लड को सर्कुलेट करने में पूरी बॉडी में। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वॉच करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकॉन को दबाएंगे तो मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मुसलसल पहुंचती रहेगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।